जिसके जीवन में ये 7 बातें होती हैं, ये 7 गुण होते हैं जिस व्यक्ति में, वो लक्ष्मी का अधिकारी बन जाता है, वो धनवान हो जाता है। नंबर 1, समो, जो अपने मन को वश में रखता है, जिसका मन नियंत्रण में है, जिसका मन कंट्रोल है, जिसका मन चंचल नहीं है, जिसका मन एकाग्र है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन संयम नियम की राह पर चलता है, समो, वह व्यक्ति लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। दमः, दमः कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में कैसे करोगे? ये सब कहना आसान है, लेकिन होना कठिन भी है। इंद्रियों को वश में कैसे करो? जो व्यक्ति इंद्रियों को एन केन प्रकारेण नियंत्रण में रखता है, वह लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। जो विद्यार्थी असफल होते हैं, वो कहते हैं मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। इसका मतलब उनका मन एकाग्र नहीं, कंसंट्रेट नहीं, उनका अपने मन पे काबू नहीं, इसलिए अपने मन को वे पढ़ने में लगा नहीं पाते। उनका मन वहाँ लगता है जहाँ लगना चाहता है, और वे अपने मन को विवेक के अनुसार नहीं लगा पाते। और मन ऐसे है जैसे एक बालक होता है। बालक को लाभ हानि का ज्ञान नहीं है, आग को भी छू लेगा, चाकू भी पकड़ लेगा, कोई पंखा चल रहा है उसमें हाथ डाल देगा। तो जो बालक के गार्जियन हैं, उनका धर्म है कि अपने बालक को कंट्रोल करके सुरक्षित रखें। तो इस मन का मालिक कौन है? तुम हो। और मन आपका चंचलता करता है, बालवत अज्ञानी है, तो जहाँ नहीं लगना चाहिए वहाँ लगता है। तो आप इस मन को किसी प्रकार से कंट्रोल कीजिए, वश में कीजिए। अब मन कैसे वश में होगा? तो श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिषु दुष्करम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपके साथ रहता हूँ, गीता भी सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन चंचल है। अर्जुन की ये दशा है, भगवान के साथ रहने वालों की ये दुर्दशा है कि मन चंचल है। हाँ, ये है अर्जुन कपटी नहीं है। जो कपटी होते वो बताते भी नहीं है। अर्जुन ने ये बात कहा है, इसका मतलब अर्जुन का मन बहुत चंचल है। लेकिन जो नहीं कहते उनका भी चंचल है, वो चालाक ज़्यादा है, छिपाए रहते, बताते नहीं पर है चंचल। तो अर्जुन कहते हैं, गुरु से और भगवान से और माता पिता से जो छिपाता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी सुख शांति और सफलता नहीं पाता। माता पिता से छिपाने की ज़रूरत नहीं है, और छिपाओगे तभी जब कोई बहुत बड़ी गलती आप में है, और कह दोगे तो गलती दूर हो जाएगी आपकी। स्वीकार करो।
गुरु से छिपाओ मत। कितने लोग ऐसे हैं जो दो चेला मिलके आपस में सलाह कर लेते हैं, तुम गुरु जी का न बताओ, बस सत्ता बात याद रखो। तो दूसरा कहा हम न बताइए, लेकिन कोई तीसरे को तुम न बताओ, नहीं वो बताई दी। अभी दोनों धूर्त हैं, ये दोनों धूर्त अपनक समझत हम होशियार, हम चुप्पे चुप्पे सलाह करते। अरे तुम्हारे घर छोड़ने से मतलब क्या निकला? 1000 किलोमीटर पे घर छोड़ गए हो और ये बेईमानी चालाकी कपट सब हियों ला दिखलाए हो। इसको वहीं छोड़ देते, गठरी तो अच्छा देते। इसका मतलब है कोई तुम गलत कार्य करते हो दोनों मिल करके, तभी तो तुम गुरु जी से न बताओ, बताओ था क्यों न बताओ? कितने लोग होते हैं अपने गार्जियन से पूछते ही नहीं और मनमानी करते। कितने चेले ऐसे गुरु से नहीं पूछेंगे और मनमानी करेंगे। क्यों नहीं पूछते हैं? वो जानते पूछेंगे तो मना कर देंगे, रोक देंगे, और नहीं पूछेंगे तो जो करना वो कर लेंगे। हम बाद में थोड़ा बहुत डांटेंगे तो क्या होगा, चलो अपने आप में वो समझ भी लेते हैं कि थोड़ा बहुत डटे हैं और करिए का। तो डांट खाए के तो हमारी पुरानी आदत है। जैसे गधा 2 डंडा पीठ पर रोज लगे लेकिन चालू है। हाँ, पंचों की बात सर पर, खूंटा वही दर पर। तो ये सब गलत बात है। गुरु शिष्य भी आपस में सलाह कर लो, पिता पुत्र सलाह कर लो, पति पत्नी सलाह कर लो। कोई काम करना है सलाह कर लो, डिसीजन ले लो, ठीक से समझ लो, हाँ ला, प्लस माइनस पॉइंटों पर नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट परिणाम इसका क्या होगा, और फिर डिसीजन लो, फिर एक्शन करो। चुप्पे करने कौन जरूरत है भाई? क्योंकि उसका जो रिजल्ट होगा, जो भी प्लस माइनस होगा, वो पूरा घर, पूरा परिवार, पूरी टीम भोगेगी। तुम चुपके से कदम तो उठा दिए, लेकिन हानि हुई तो सबके हिस्से की हानि हो गई, और लाभ हुआ तो रसगुल्ला तो सबने उड़ाया। तो हम अकेले क्यों फंसे? बुद्धिमान आदमी सलाह ले लेता, और सलाह करके जब काम करता है तो हानि होती है तो घर का हर सदस्य चुप रहता, क्योंकि भाई सलाह तो आपने भी दिया था, तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा। तो तुम सेफ हो गए, बच गए, सुरक्षित हो गए। नहीं बाद खाम उलझन सब करते हैं, तुम पर टूट पड़ेंगे कि ये कुछ पूछते नहीं है, जौन देखो तो मनमानी करते हैं, सब चौपट करके रख दे। तो तुम पे सब टूट पड़ेंगे 10-12 लोग, तो तुम्हारी दशा क्या होगी? अकेले तुम इतना चोट खा पाओगे कि हर तरफ से नोचेंगे तुमको 10-12 मिलकर। पत्नी अलग से बोलेगी, पति अलग से बोलेगा, सास ससुर अलग से नोचेंगे, और साला साली सरहद सब जुटेंगे। कोई कहे इनके पास अकल ही नहीं है, कोई कहे मूर्ख है, कोई बताए कि इनका हर काम ऐसे रहते। तुम्हारी अच्छाइयाँ फिर कोई नहीं देखेगा। इसलिए सलाह कर लो, एक शब्द पूछ लो, सलाह कर लो। जो योग्य है उनसे सलाह कर लो। अब वो 5 साल का बच्चा, उससे तुम सलाह करते हो कि बेटा हेलीकॉप्टर लावे कि ना लावे? उसको मालूम नहीं हेलीकॉप्टर होता क्या है, उससे मत पूछो आप। जो समझदार लोग हैं, सलाह भी मूर्खों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख से करोगे सलाह तो मूर्ख आपको हमेशा गलत सलाह देगा। मैं एक बार अपने शिष्यों से सलाह किया कि गाड़ी लेना है, तो एक शिष्य ने सलाह दिया, अरे इतनी गाड़ी क्या करोगे गुरुजी लेकर, बहुत हो गई, कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं समझ गया ये मूर्ख है। तो मैंने कहा बैठने वाले 25 संत है, 30 संत है, अब गाड़ी 15 लोगों को बैठने के लिए, तो 10-15 लोग कहाँ बैठेंगे जो बचेंगे, किससे जाएंगे? अरे बोले वही ट्रक रकमा सब बैठ ले। तो हमने कहा ट्रक में तो सामान लदा। तो बोले वही सामान पर बैठ ले। तो हमने कहा कहूँ पलट गया तो मर जाए सामान के नीचे। अरे कहीं मर जाए तो नए चेला बन जाए। हमें
ये फालतू बात है। ऐसे लोगों की गलत सलाह को मानिए भी मत, सलाह लीजिए, लेकिन कोई गलत सलाह देता है तो उस पर डिस्कस कीजिए। तो विदुर जी कहते हैं अर्जुन निर्मल मन का व्यक्ति है, अभिमान नहीं है। बोल देते हैं मेरा मन चंचल है प्रभु। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये प्रमथन करने वाला है। बड़े बड़े बुद्धिमानों को, विद्वानों को, धनवानों को भी प्रमथन कर देता है मन जब चंचलता करता है, धराशायी करता है, उथल पुथल मचा देता, भूकंप ला देता है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिषु दुष्कर्म। हे कृष्ण, इसको बस में करना तो मुझे ऐसे मुश्किल लग रहा जैसे ये वायुमंडल में जो वायु प्रवाहित हो रही है, इस वायु को रोकना जैसे कठिन है, ऐसे इस मन को भी रोकना कठिन है। ये अर्जुन ने हिम्मत हार गया, अर्जुन घुटने टेक दिया मन के सामने। और मानस में भी लिखा है पीपल पात सरिस मन डोला। हवा बंद हो तो भी पीपल का पत्ता डोलता रहता है। आम का पत्ता नहीं हिलेगा, नींबू का नहीं हिलेगा, कटहल का नहीं हिलेगा, लेकिन पीपल का ऐसे थोड़ा सा। ऐसे ही ये मन जो है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, फिर भी थोड़ा डामाडोल रहता है, डगमगाता रहता है। आदमी को स्वर्ग में रख दो, वहां भी उबता डूबता है। खीर खिलाओ तो भी उबता है, खिचड़ी खिलाओ तो भी उबता है, डबल बेडरूम दे दो तो भी उबता है, चटाई दे दो तो वो उबता है। तुम सोचो हम बहुत इसको अच्छा कर देंगे, ठीक से कलाकंद और खीर और श्रीकंद और जमीकंद और श्रीखंड ये सब खिला दोगे तो रात में कहेगा बहुत खवाए, दिन पेटम कुछ कुड़बुड़ कुड़बुड़ हो रहा। वो संतुष्ट नहीं है, इसको खुश कर पाना बहुत कठिन है। कोई ज़बरदस्ती खिला दिया। अब सामान आपके सामने प्रस्तुत करना ये तो मेज़बान का काम ही है, खाना ना खाना ये हिसाब लगाना तुम्हारा काम है। अगर सामने प्रस्तुत न किया जाए तो कहोगे बहुत कंजड़ है, कुछ लाया ही नहीं खाने के लिए। अब प्रस्तुत कर दो तो पूरा खा लिया, फिर पेट कोड़बड़ाता तो फिर निंदा करते। तो इस आदमी का मन बड़ा विचित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं असंशय महाबाहो। हे अर्जुन, महाबाहो अर्जुन का ही नाम है, वो महाबली थे। आप जो बात कह रहे हो अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, मैं भी मानता हूं इसको। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ये मन को निगृहित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। कैसे कंट्रोल होगा मन? अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा प्रैक्टिस कीजिए। तो कौन ते वैराग्यण च गृह्यते। इसको निगृहित करने के लिए, बस में करने के लिए मन के अंदर वैराग्य को जन्म देना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा, तब ये मन काबू हो जाएगा, मन बस में हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में भी रहने वाले लोगों के मन के अंदर वैराग्य की आवश्यकता होती है। तभी तुम एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत को निभा सकोगे। संत के अंदर तो पूर्ण वैराग्य चाहिए, तभी वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकेगा। वैराग्य कोई मामूली चीज नहीं है। वैराग्य मन और इंद्रियों को स्वच्छ करने का काम करता है। वैराग्य इस संसार में चिपकने से, आसक्त होने से, ममता और मोह की जंजीरों में बंधने से तुमको बचाता है। ये वैराग्य कोई साधारण चीज नहीं। और जिसके मन में वैराग्य होता है वो महान गृहस्थ बनता है, वो सदगृहस्थ भी बनता है। और जिसके मन में पूर्ण वैराग्य आ जाता है वो श्रेष्ठ संत बनता है, पवित्र संत बनता है, उच्च कोटि का संत बनता है। बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान,
बिनु वैरागी न मुक्ति है, बिनु वैरागी न शांति। गाइए दिनेश वैरागी बेथी रावरिया साहब है, बिनु वैरागी न ज्ञान। नगर महादा यस वैरागी न आइए रीना दिनेश रावरिया साहब आज के आप मुख्य यजमान हैं। विष्णु त्रुछी तीर्थी तीनों गाइए, हाँ गाते रहिए। बिनु वैरागी न भक्ति है, बिनु वैरागी न ज्ञान, बिनु वैरागी न मुक्ति है, बिनु वैरागी न शान से जिंदगी जीना है तो वैराग्य का प्रभाव आपके ऊपर होना चाहिए, नहीं तो आप शान की जिंदगी नहीं जी सकते। डगमगाते रहेंगे, इधर उधर ढुल जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, गलत काम करेंगे। ये वैराग्य ताते मोक्ष प्रधान है, सबको यह वैराग। गुरु कृपा जा पर भई, ते पावत बड़े भाग। गाइए राम बचन चौहान, ममता देवी चौहान, राहुल आकाश बबली, भोला विघा दोना बिहार डिस्ट्रिक्ट नवादा। बिनु वैरागी न भक्ति है, बिनु वैरागी न ज्ञान। और सुख है वैराग्य में, सुख है। जिस नारी में वैराग्य है तो नारी कहीं फिसलती नहीं। बस दुनिया के देवी और देव के बाद उसको पति देव ही दिखाई देते, बाकी कहीं मन डामाडोल नहीं होता। जिस पुरुष में वैराग्य होता है उसको अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में बहन और मां का दर्शन होता है। वैराग्य आपको निर्मल बनाता है, कमल बनाता है, आपको धवल बनाता है, आपके मन को मंदिर बनाता है। ये वैराग्य कोई साधारण चीज नहीं है, ये आपको बुराइयों से बचाता है। वैराग्य तुम्हारा मित्र है, दोस्त है, साथी है, सखा है। और ये वैराग्य आपका कवच कुंडल है, और साधु के लिए वैराग्य तो उसका प्राण है, जान है। वैराग्य बिना साधु डेड बॉडी है। ताते मोक्ष प्रधान है, सबको यह वैराग। गुरु कृपा जा पर भई, ते पावत बड़े भाग। गुरु कृपा जा पर भई, ओहो ते पावत बड़े भाग। तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद। ऐसे महान पुरुष, ऐसे गुरुदेव वैराग्यवान वीतरागी संत का चरणोदक चरणामृत लेने से आपका चरित्र सुंदर हो जाता है। तिनको उनका महाप्रसाद, उनके भंडारे में एक रोटी खाने से अंतःकरण की भी शुद्धि होती है। तिनको चरणोदक सही, तिनको महाप्रसाद। ये महान वैराग्यवान संत के भंडारे का भोजन नहीं होता है, खाना नहीं होता है। उसको खाना वाना नहीं कहना चाहिए, न भोजन कहना चाहिए, न नाश्ता। वो महाप्रसाद है। जलपान जो है वो प्रसाद है, और कुछ भी वहाँ अगर फल वितरण हो रहा हो भी प्रसाद है, और जो भंडारा है पूर्ण भोजन है वो महाप्रसाद है। महाप्रसाद वहाँ ले लो, आप भी महाप्रसाद लेकर जाना।